जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, उसके बाद राहुल कहते हैं एक सभा में, पहले तो मैं सोचता था 180 आएंगे, लेकिन अब मैं कहता हूं 150 ही आएंगे। प्रियंका अपने बयान में अलग कह रही है कि मुझे तो लगता है कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि 100 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। तो ये तो इनका गठबंधन है, किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक शगुफाबाजी हो रही है बयानों सीटों को लेकर। कुछ धरातल नहीं है कहने का कि 150 सीट का मकसद जो कह रहे हैं उसके पीछे बेस क्या है, बस एक तुर्रा छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी बात करते हैं 400 पार की, इसके पीछे एक वजन है। उनको पता है कि जो जो काम उन्होंने किए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, जनता के बीच में बताया जा रहा है जाकर के। और यहां पर विपक्षी गठबंधन जो बात कर रहा है उसकी में से जो फूट है उसका भी फायदा है एनडीए को मिलने वाला है। आप याद कीजिए, अभी तक विपक्षी गठबंधन कब से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 3 रैलियां हुई है इनकी आपस में, जब तीनों में ये गठबंधन इकट्ठा हुआ है। एक मुंबई में अभी हाल फिलहाल में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में प्रॉपर रैली हुई थी, जिसमें झटका जब लगा जब भीमराव अंबेडकर के बेटे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने कह दिया कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है, तो वहां पे छोटे छोटे कई दल आए नहीं थे, उन्होंने कह करके साइडलाइन कर दी। और बाकायदा जैसे ही विपक्षी गठबंधन की रैली हुई उसके एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया, बिना शरद पवार से, बिना कांग्रेस से सलाह मशवरा किए 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो पहली जो रैली हुई उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए। दूसरी रैली दिल्ली में हुई, केजरीवाल को लेकर हुई, उसमें भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो कार्यकर्ता और नेताओं में अनबन रही, क्योंकि आप चाहती थी इसको केजरीवाल रैली को केजरीवाल में जेल डाला गया, उसका मुद्दा बनाया जाए, जबकि कांग्रेस कह रही थी टोटलिटी में मोदी के खिलाफ किया जाए। आपस में तनातनी हुई, लेकिन हाँ किसी तरह से ये हो गई रैली। अब तीसरी रैली अभी रांची में हुई है, और जो वीडियो वायरल हुए हैं उसे किरकिरी तो हुई होगी कांग्रेस की भी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी की भी, क्योंकि दोनों के कार्यकर्ता बुरी तरह से भिड़ गए इस रैली में। झारखंड में रांची में ये रैली हुई थी, हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस रैली उसको होस्ट किया था उन्होंने, और उसके नेतृत्व में ये एक तरह से सब लोग जुटे थे। तो राहुल गांधी जी ने तो पहले ही मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो बीमार है, तबियत खराब है। दूसरी तरफ सीताराम येचुरी जी ने भी बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट क्या कर दिया, सिंपली तरीके से उन्होंने एक पॉलिश वे में एक लेटर ही लिख दिया कल्पना सोरेन को कि मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैं केरल में चुनावों में व्यस्त हूं। ममता बनर्जी तो वैसे से ही साइडलाइन हुए बैठी हैं, वो जमकर बंगाल में प्रचार प्रसार कर रही हैं और कांग्रेस और बीजेपी को दोस्त बता रही हैं, सीपीआईएम को दोस्त बता रही हैं, बीजेपी का कांग्रेस को बता रही हैं। तो पहले से ही विपक्षी गठबंधन जो नेशनल लेवल पर बना है अपने स्टेट में उसको बिल्कुल खत्म कर रही है। उनका कहना है कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, और जमकर बयानबाजी हो रही है। तो ये तो विपक्षी गठबंधन का हाल है। और ऐसे में अगर एनडीए सरकार कहती है कि वो 400 पार लाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं दम लगता है, क्योंकि मोदी सरकार के अपने काम है और साथ में विपक्षी गठबंधन से जो उम्मीदें बंधी थी जनता की, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उनके नेता उनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। सीटों की बंटवारा हो गया है, उसके बाद भी बहुत से नेता नाराज है और अंदर ही अंदर जो काट होगी वो पता चलेगा कि न कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है, न आरजेडी का जीता या एसपी का नहीं जीता, क्योंकि आपस में ही वोट बैंक जो है कट गए हैं, काट रहे हैं एक दूसरे के वोट्स, क्योंकि नाराज हैं कार्यकर्ता नेता कि हमारे नेता को क्यों नहीं टिकट मिला, इस पार्टी के नेता को टिकट क्यों दे दिया। अब जो रांची में हुआ, चतरा सीट पर जो बिहार की उसको लेकर था, वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई शुरू कर दी उस सीट को लेकर, क्योंकि वो अपने कैंडिडेट अभी तक चाहते हैं जबकि डिक्लेरेशन हो गया है। तो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल यूनिटी नहीं है। और अगर एनडीए कहती है कि वो इस बार 400 पार लाएगी तो कहीं ना कहीं दम लगता है, लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका, तेजस्वी और सभी तुर्रेबाजी अपना रहे हैं कि 150 लाएगी, 180 लाएगी, 100 लाएगी। कोई बेस नहीं है और जनता सब देख रही है। जनता देख रही है कि कौन क्या बोल रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या क्या रीजंस है और किस तरह से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बयान दिए जा रहे हैं। जनता बहुत समझदार है।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।